लड़की अगर ब्लॉक कर दे तो क्या करें। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि अगर लड़की ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, लड़की के ब्लॉक करने के कई रीज़न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें उसके रीज़न भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा तुम्हें आगे करना क्या है। ठीक है, पहले तुम्हें ब्लॉक करने का रीज़न बताता हूँ। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहला रीज़न जो आता है वो ये आता है कि अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा मैसेजेस या कॉल कर रहे हो, मतलब जैसे तुम उससे ज़बरदस्ती चैप हो रहे हो, जैसे कि तुम ये नहीं देख रहे कि वो कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, बस उसको मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, कॉल पर कॉल किए जा रहे हो, तो यहाँ पर लड़की जेलस होकर वो ब्लॉक कर देती है। दूसरा रीज़न हमेशा ये होता है, लड़की को जब किसी में इंटरेस्ट नहीं आता तो वो उसको ब्लॉक कर देती है। अब इंटरेस्ट किस तरह से, चलो ये भी बता देता हूँ। अगर उसको तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही, तुम उसको मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, लेकिन उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है या उसका कोई और दोस्त है, या वो किसी से बात करना ना पसंद करती हो, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ तुमसे ही बात नहीं कर रही, वो किसी से भी बात करनी ना पसंद करती हो, तो यहाँ पर भी वो तुम्हें ब्लॉक कर सकती है। तीसरा रीज़न है हमारा किसी बात पर नाराज़ या अनकंफर्टेबल होना। जैसे कि अगर लड़की हमसे बात कर रही है, मतलब उसने हमारा रिप्लाई दे दिया, थोड़ी उससे बात की, मतलब 1-2 दिन या 1 आध घंटे हमने उससे बातें की, लेकिन वो हमारी बातों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही, उससे हमारी मैचिंग नहीं हो पा रही। जैसे कि लड़की चाहती है लड़कों से बात करना, जैसे कोई लड़का उसको पसंद आ जाए, या वो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि हर लड़के को रिप्लाई देती हैं, सिर्फ बात करके देखती हैं कि बंदे का नेचर कैसा है, किस तरह का बंदा है। और कुछ देर बातें करने के बाद या कुछ घंटे बातें करने के बाद उसको लगता है कि यार ये बंदा मेरे लायक नहीं है, या इसकी बातें मुझे पसंद नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी लड़की हमें ब्लॉक कर देती है। ज़रूरी नहीं कि लड़की अगर हमसे बात नहीं कर रही तभी ब्लॉक करेगी, बात करने के बाद भी ब्लॉक कर देती है। तो इस चीज़ को ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार अभी तो ठीक बात कर रही थी, फिर इसने हमें ब्लॉक क्यों कर दिया। लेकिन तुमको लगता है कि मैं उससे अच्छे से बात कर रहा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उसने फिर भी ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर तुम ये देखो अपनी चैट पढ़कर कि मतलब तुमने उसको ऐसा क्या बोला था कि उसने तुमको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि ठीक ठाक हमसे बातें कर रही होती हैं, लेकिन कुछ बातें हम ऐसी बोल देते हैं पहली ही चैट में जिससे लड़की बुरा मान जाती है या लड़की नाराज़ हो जाती है और हमें ब्लॉक कर देती है। अब वो कैसे, जैसे कि हम पहली ही चैट में कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जैसे वो हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी दोस्त हो, तो कुछ भी हम लाइन बोल रहे हैं तो सोच समझ कर बोलनी चाहिए। अब तुम्हें ही खुद देखना है कि तुमने उसको ऐसा क्या बोला था कि ठीक ठाक बात होते होते उसने अचानक से हमें ब्लॉक कर दिया। चौथा रीज़न, प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस। अब जैसे कि लड़की हमसे ठीक ठाक बातें कर रही है, मतलब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, या हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, उससे बातें करते करते ठीक ठाक बातें चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बातों में भी कोई कमी नहीं थी, ना तुमने कुछ ऐसा बोला जिससे उसको बुरा लगे, लेकिन उसने फिर भी ब्लॉक कर दिया। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे लड़की हमेशा फैमिली वालों से छुप कर ही बात करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मतलब उसकी फैमिली में पता लग जाता है, या मोबाइल कोई ले लेता है तो उसको अचानक से अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है। तो यार देखो, लड़की को ना हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए अगर फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है वो या तो सीधा अकाउंट डिलीट कर देती है या ब्लॉक कर देती है सबको। अगर तुमको लगता है कि मतलब फैमिली प्रॉब्लम नहीं हो सकती उसके साथ, उसके घर में तो सबको पता है मोबाइल यूज़ करती है, तो यहाँ पर उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो जो तुमको ना बता पाए, कुछ ऐसी बात है जो तुमको ना बता पा रही हो, इसलिए वो थोड़ा डिप्रेशन में आकर या तो अकाउंट ही डिलीट कर देती है या मतलब ब्लॉक कर देती है। पांचवा रीज़न हमारा ये है कि अगर तुम सोच रहे हो कि हमारी तो ठीक ठाक बातें हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी उसने ब्लॉक कर दिया। अब देखो यहाँ पर रीज़न क्या होता है। ऐसा होता है कभी कभी कुछ लड़कियां ना छोटी छोटी बातों पर जो ना बुरा मान जाती हैं। अब जैसे तुम उससे ठीक ठाक बातें कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कभी कभार छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है या कोई गलत फहमी हो जाती है, वो क्या है, उस रीज़न को सामने तो लाती नहीं, वो सीधा ब्लॉक कर देती है। अब ये देखो, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ छोटी मोटी बात हो गई थी, तो उसकी वजह से वो तुमको ब्लॉक कर सकती है। अब तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ था, क्या गलतफहमी थी, ये तुम्हें अपने आप सोचो कि तुमने क्या कहा था उसको, या तुम्हारी किस बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। लास्ट रीज़न हमारा ये हो सकता है कि अगर तुमको लगता है ऐसा कुछ नहीं था हमारे साथ, सब कुछ जो भी मैंने बताया उनमें से एक भी बात नहीं थी ऐसी, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हो। क्योंकि लड़की कभी कभी ऐसा करती है कि अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि या तो उसके पास मोबाइल ना हो, उसका मोबाइल ख़राब हो गया हो, या उसके एग्ज़ाम आने वाले हों, तो यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है, बस वो सोशल मीडिया बंद करना चाहती हो।
तो यहाँ पर वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके चली जाती है, जिससे हमें लगता है कि उसने हमको ब्लॉक कर दिया है। तो अब मैं तुम्हें इस चीज़ के सॉल्यूशन बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हें लड़की ब्लॉक कर देती है तो पहला नंबर उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। अगर तुम्हें उसने ब्लॉक कर दिया तो ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है कि यार मैं तो नहीं रह पाऊँगा उससे बात किए बिना, ये वो, या उसने मतलब मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। तो देखो यार, ये सोशल मीडिया यहाँ पर ऐसा चलता रहता है, तो इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा काम तुम्हें ये करना है, अगर तुम उससे व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे या फेसबुक पर, वो तुम जानते हो, अगर व्हाट्सएप पर उससे चैट कर रहे थे तो उससे नए नए नंबर से उसको मैसेज या कॉल नहीं करने हैं। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कर रहे थे तो नए नए अकाउंट बनाकर उसको मैसेज नहीं करने हैं। इससे क्या होता है, अगर हम ऐसा करते हैं ना कि लड़की ने हमें ब्लॉक कर दिया, हम दूसरा अकाउंट बनाकर उसको मैसेज कर रहे हैं या दूसरे नंबर से उसको मैसेज कर रहे हैं, तो इससे जो ना हम अपने उससे दोबारा बात होने के चांसेस खो देते हैं। क्योंकि कभी कभी लड़की को ऐसा होता है कि मतलब लड़की गुस्से में हमें ब्लॉक कर देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद खुद उसको जब ये फील होता है कि यार मैंने गलत किया है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है या किसी भी रीजन से उसने ब्लॉक किया हो, या उसको बाद में लगता है कि यार उसको मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो खुद अनब्लॉक कर देती है। लेकिन अगर तुम उसको नए नए अकाउंट से, नए नए नंबर से मैसेजेस करते हो ना, तो यहाँ पर तुम अपने चांसेस खो देते हो उससे दोबारा बात करने के, और यहाँ पर तुम अपनी इमेज भी ख़राब करते हो, अपनी रिस्पेक्ट ख़राब होती है इससे। तीसरी बात यह है कि अगर उसने तुमको ब्लॉक कर दिया और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्यों ब्लॉक किया, तो यहाँ पर तुम्हें रीज़न पता करना होगा। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा मैसेज करना या बार बार कॉल करना, वो कहीं बैठी है, क्या कर रही है, तुम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ रहे, जिस चीज़ से परेशान होकर वो ब्लॉक कर देती है। तो यहाँ पर अगर तुमने ऐसा किया है तो इस चीज़ को भी तुम्हें नोटिस करना होगा। चौथी बात, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और वो तुम्हें फ्यूचर में कभी अनब्लॉक करे, मतलब कुछ दिन बाद तुम्हें अनब्लॉक करे और तुमसे बातें करे, तो तुम्हें इस तरीके से बात करनी है जैसे उसके जाने से तुम्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। तुम्हें ये दिखाना है कि उसके ब्लॉक करने से तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर लड़की को लगेगा यार मैंने तो इसको ब्लॉक कर दिया था और ये देखो कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर तुम ऐसा करोगे तो लड़की इसके बाद खुद एक्साइटेड होगी तुमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा लड़की के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और कुछ लड़के ऐसे करते हैं कि अगर कोई लड़की उन्हें ब्लॉक कर देती है, उनकी दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, तो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से उसको मैसेज करवाते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना। अगर वो तुम्हारी दोस्त है या गर्लफ्रेंड है या नई नई दोस्त बनी है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर लड़की को लगेगा ना कि तुम एक अच्छे इंसान हो या उसने गलत किया है तुम्हें ब्लॉक करके, तो फ्यूचर में वो तुम्हें कभी ना कभी अनब्लॉक खुद करेगी। तो देखो, मैंने तुम्हें सारे रीज़न बता दिए लड़की ब्लॉक क्यों करती है और तुम्हें क्या करना है, ठीक है। दोनों बातें मैंने तुम्हें बता दी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।